श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी कथा को कहने जा रहा हूँ जिसको कि सुनने में आप लोगों को आनंद भी आएगा और उसका बहुत ही अच्छा फल और रस मिलेगा। ये कहानी है प्रभु श्री रामचंद्र जी जब लंका विजय करके अयोध्या वापस आ गए थे। अब अयोध्या जब वापस आए थे तो जितनी सेना थी सब उनके साथ आई थी। सुग्रीव, नल, नील, जितनी बानर सेना थी सब के सब अयोध्या आए थे। अब बड़ा ही आनंद था सबको। अयोध्या आए हैं, प्रभु श्री राम के घर आए हैं, बड़ा ही आनंद था, बड़ा ही उत्साह था। बानर लोग तो उछल उछल को उत्साह बना रहे थे। अब हुआ क्या कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक भोज का आयोजन किया कि सभी लोग इकट्ठा होकर एक भोज करें, मतलब भोजन करें। भोज का आयोजन हुआ और उसमें कथा में यह है कि आज जो आप केले का पत्ता देख रहे हैं, केले का पत्ता दो भागों में बटा है, एक इधर एक उधर, बीच में लाइन टाइप है। उसी की एक कथा है। उसकी कथा ऐसे है कि जब भोज का आयोजन हुआ तो सारा भोजन बनने के बाद में प्रभु मेरे श्री हनुमान जी जो हैं सब करता धरता वही थे। सारे इंतजाम जो है देख रहे थे चारों तरफ का, कहाँ क्या होना है, कैसे खाना बनना है, कैसे भोजन बनना है, कैसे क्या करना है, सारा इंतजाम प्रभु श्री हनुमान जी देख रहे थे। अब उसमें बानर सेना भी बहुत बड़ी थी। सेना में बंदर जानते ही हैं उछल कूद करते हैं। तो उसमें सुग्रीव जी थोड़ा चिंतित हुए। अब इसमें हनुमान जी की भक्ति और प्रभु श्री रामचंद्र जी का वो देखिए क्या किस तरह से इसका कथा में वो है। वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। आनंद उसका तभी मिलेगा, उसका फल भी तभी है। आनंद और फल दोनों एक साथ है। तो सुग्रीव जी थोड़ा चिंतित हुए कि इस भोज में और तो सब ठीक है, लेकिन ये जितने हमारी बानर सेना है, इसको अगर कहीं कुछ हो जाएगा या कुछ वो हो जाएगा तो आपस में लड़ने भिड़ने लगेंगे, उछल कूद करने लगेंगे, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने जा करके किनारे सब बानरों को इकट्ठा करके कहा कि सभी लोग मेरी बात सुनो, आप लोग यहाँ मेहमान बन के आए हो, कोई आपका घर नहीं है ये, आप यहाँ मेहमान बन के आए हो, इसलिए किसी तरह की उदंडता मत करना। किसी तरह की उदंडता अगर करोगे तो यहाँ बेइज्जती होगी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपमान होगा। इसलिए आप लोग कोई भी कार्य इस तरह से मत कीजिएगा कि जो कि बानर सेना पे इसका आक्षेप लगे। समझाए तो उसमें ऐसे कई बानर कहने लगे कि आप कहे तो ठीक रहे हो, लेकिन एक बात है, अगर आप ऐसा कर दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप हम लोगों का एक मंत्री बना दो। अब मंत्री जब बना दोगे आप, तो हम उसी को देख के उसके हिसाब से काम करेंगे। या कोई उदंडता करेगा या आपस में लड़े झगड़ेगा तो उसको वो कम से कम समझा सकता है। तो सुग्रीव जी ने कहा ठीक है। तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी को उनका मंत्री बना दिया। ठीक है, हनुमान जी की बात आप लोग मानना, जो हनुमान जी करेंगे वही करना है आप लोगों को, और जो हनुमान जी अगर कहेंगे तो वो नहीं करना है। या कोई झगड़ा होगा, कोई वो होगा तो हनुमान जी ही आप लोगों को आके वो करेंगे। सब मान गए। भोजन बन चुका था, सभी लोग पंगत में बैठ गए। अब बड़ी विशाल सेना थी, इतनी विशाल सेना थी कि कोई कहने की बात ही नहीं थी। सब पंगत में बैठ गए।
बैठ गए तो वहां जो है, अब पहले थाली वाली तो थी नहीं, केले के पत्ता पे सब लोग भोजन करते थे। तो केले का पत्ता जो है सबके सामने रख दिया गया। हनुमान जी पूरी व्यवस्था टहल घूम के देख रहे थे चारों तरफ, सब ठीक ठाक है ना, सब अच्छा चल रहा है ना। हनुमान जी पूरी व्यवस्था देख रहे थे। अब जब पत्तल पड़ गया तो सारा भोजन भी पड़ने लगा। तो हनुमान जी टहलते टहलते प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने जब पहुंचे तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान जी आप भोजन नहीं पाओगे क्या? तो हनुमान जी की इच्छा ये थी कि प्रभु भोजन कर ले, उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। उनकी इच्छा ये थी। अब प्रभु की इच्छा क्या थी? प्रभु की इच्छा ये थी कि नहीं, हनुमान जी भोजन हम लोगों के साथ ही करें और वो भी मेरे बगल में बैठ के करें। हनुमान जी को तो बड़ा वो लग रहा था कि मैं एक आपका सेवक हूं और आपके बगल में मैं भोजन करूं, ऐसा मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने प्रभु जी से कहा भी कि नहीं प्रभु, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अरे पवन पुत्र हनुमान, तुम मेरे हृदय में रहते हो और जो मेरे हृदय में रहता है मेरे बगल में भोजन कैसे नहीं कर सकता है। और एक बात और है कि जो भक्त हनुमान जी की पूजा करता है, भजन करता है उनकी, तो वो हमारी पूजा कर लिया। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो हनुमान जी की पूजा करता है या भक्ति करता है तो हमारी पूजा उनके साथ हो गई। ऐसा मत करो कि मेरी पूजा करो, हनुमान जी की ना करो। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी नहीं कहे हैं। उनका कहना यह है कि मेरी पूजा तब हो गई जब हनुमान जी की पूजा आप कर लिए। हनुमान जी की पूजा कर लिया तो मान के चलो कि मेरी पूजा हो गई। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि नहीं, मेरे बगल में ही बैठो, यहीं भोजन करो। इतनी लंबी पंक्ति बैठ चुकी थी, इतना बड़ा विशाल वो था, सेना थी, कि कहीं भूमि भी नहीं बची थी बैठने के लिए। कहीं भूमि बची ही नहीं थी बैठा जाए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के अगल बगल भी कहीं नहीं बची थी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भूमि को, पृथ्वी को आदेश दिया कि हमारे बगल में हनुमान जी के बैठने के लिए जगह बनाओ। आप देखिए, पृथ्वी ने तुरंत जगह बनाया हनुमान जी के बैठने के लिए। हनुमान जी के बैठने की जगह बन गई। अब जब जगह बन गई तो पत्ता ढूंढा जा रहा, तो पत्ता भी खत्म हो गया था। केले का पत्ता कहीं था ही नहीं। अब क्या करें? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान जी आप मेरे साथ भोजन करें। अरे अब हनुमान जी तो और घबरा गए कि अब तक तो बगल में बैठना था, अब तो प्रभु के कह रहे मेरे साथ भोजन करो, मेरे थाली में भोजन करो, ये कैसे हो सकता है? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तो सब अंतर्यामी है ना, वो सब जान लिए, समझ लिए कि हनुमान जी के मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से जो है केले के पत्ते के बीच में ऐसे रेखा खींच दी कि इधर हम भोजन करेंगे, इधर आप भोजन करो। तभी से केले के बीच में जो है रेखा खींची है, एक पत्ता इधर रहता है, एक पत्ता इधर रहता है। इस तरह प्रभु के भक्त का जो है क्या गुणगान है, क्या प्रभु अपने मन में रखते हैं, किस तरह अपने भक्तों को रखते हैं, ये आप लोग जो है अपने मन से समझिए, मन को अपने समझाइए। और मेरा कहना यह है कि हनुमान जी की पूजा अवश्य किया कीजिए। हनुमान जी की पूजा करने से जो है ना, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा अपने आप हो जाती है। क्यों? इसलिए कि आज के युग में जो है
मेरे बजरंग बली जो हैं वो साक्षात जागृत देवता है, आज भी हैं। आप कहीं अगर रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो मान के चलिए कि हनुमान जी आपके बगल में या आपके कहीं बैठ के सुन रहे हैं। इसलिए मानस का पाठ भी किया कीजिए तो शुद्ध उच्चारण और सही सही और बढ़िया गा के कहिए, जिससे कि प्रभु को भी अच्छा लगे और हनुमान जी सुन रहे हैं उनको भी अच्छा लगे। हनुमान जी की एक कथा और भी है कि माता सीता जी एक बार अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी और हनुमान जी पहुंच गए वहाँ। हनुमान जी जब पहुंच गए तो माता जी से पूछा कि माता जी आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता जी ने कहा कि सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं। अब हनुमान जी देखिए सुन लिए कि प्रसन्न होते हैं तो तुरंत जाके अपने पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिए, पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि माता जी ने देखा कि माता जी मांग में यहाँ लगाती थी, तो हम कहे, अब पूछे उनसे तो कहे कि प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो हम अपने पूरे शरीर में लगा लिए। प्रभु जी भी हंसने लगे। तभी से हनुमान जी को सिंदूर और घी का लेप किया जाता है। इसलिए आप लोग भक्तिमय रहिए, हनुमान जी की भक्ति अवश्य कीजिए। हनुमान जी में बड़ी शक्ति है और वही प्रभु श्री राम से भी आप लोगों की भक्ति करा देंगे, मुलाकात करा देंगे। इस तरह इस कथा का समापन यही होता है। मैं एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन मेरे प्रिय भक्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से, हृदय की तलहटी से उनका बार बार स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। जिन भक्तों ने नहीं किया है वो भक्त कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर करें। सनातन धर्म की वीडियो है, लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मैं अगले मंगलवार को फिर किसी कथा के साथ फिर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।